Hello everyone. So today I thought of talking about motivation. Motivation क्या है? मेरे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मेरे पार्टिसिपेंट्स बहुत बार पूछते हैं कि मैम ये मोटिवेशन क्या है? ये मोटिवेशन कहाँ मिलती है? आप कैसे मोटिवेटेड रहते हो? लाइफ में कितना कुछ होता है जो हमें डिमोटिवेट कर देता है, तो हम कैसे इस मोटिवेशन को ढूंढें, मोटिवेटेड रहें? So, my answer to all my participants is always the same. I personally feel कि जो मोटिवेशन है ये कहीं बाहर नहीं है, ये कहीं हमसे अलग नहीं है, ये एक हमारे अंदर ही एक भाव है। जैसे कि बाकी इमोशंस है ना, कि जैसे हम खुश रहते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी पेन फील करते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, प्यार करते हैं। तो मोटिवेशन भी एक भाव है, एक इमोशन है, हमसे अलग नहीं है। बट कहीं ना कहीं ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में, ज़िंदगी की धूप छाँव में बाकी इमोशंस ज़्यादा आगे बढ़ के आते हैं और हमारी जो मोटिवेशन है उसको पीछे छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले ये मानना ज़रूरी है कि मोटिवेशन हमसे अलग नहीं है, बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है और हमें कॉन्शियसली उसको हमेशा आगे रखना है। अब वो कैसे रखना है उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो अब ये मान लिया कि मोटिवेशन इज़ अ पार्ट ऑफ अस, इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इमोशंस दैट इज़ विद इन अस। ओके, अब आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मोटिवेट रहें तो कैसे रहें। बिकॉज लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ अप डाउन है, प्रोफेशनली, प्रोफेशनली कभी करियर ग्रोथ लगता है इनफ नहीं मिली, कभी लगता है सैलरी अच्छी नहीं है और ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, कभी काम पसंद नहीं आता है, कभी लगता है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर टारगेट्स नहीं अचीव हो रहे, बॉस कभी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो मतलब ऑल दीज इमोशंस की प्लेइंग ऑन अस, काम बहुत ज़्यादा है, टाइम नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, करें तो क्या करें। सो दिस लीड्स टू डीमोटिवेशन, राइट? आई थिंक हैपन्स टू ऑल ऑफ अस, नेचुरल है। इमोशन है तो कभी ना कभी बाहर आएगा ही, और नेगेटिव इमोशन है तो ज़्यादा फोर्स के साथ बाहर आएगा। और पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ डिमोटिवेटिंग कभी ना कभी सबके साथ होता है। वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, वो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, कभी पेरेंट्स के साथ नहीं बनी, कभी स्पाउस के साथ नहीं बनी, फ्रेंड से झगड़े हो गए, कुछ ताम झाम नहीं बैठा, कुछ माइंड सेट नहीं मिला, सबके पर्सपेक्टिव अलग है, किसी के पास टाइम नहीं है। सो ऑल दीज रीजंस बिकम अगेन डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स जो कि हमें लो फील कराते हैं। लेकिन अब ज़रूरी क्या है कि डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स तो रहेंगे ही हमारी एनवायरनमेंट में, ठीक है? अब वो आपके इस नेगेटिव इमोशन को ट्रिगर करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम उसको मैनेज कैसे करें। अब मैनेज करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने लाइफ के मोटिवेटर्स को ढूंढें। वॉट मोटिवेट्स यू, नॉट वॉट डजंट मोटिवेट यू। करना क्या है, सिंपल है। हमें इसको, जिसको बोलते हैं ना, उल्टी तरह से हमें इसको डील करना है। तो अब मोटिवेटर्स ढूंढते हैं क्या है। अब आप सोचिए मेरे साथ कि आपके क्या मोटिवेटर्स हैं। एक चाय का प्याला सुबह का भी एक मोटिवेशन दे सकता है। जो दिन लग रहा था कि जस्ट अनदर डे, फिर वही काम पे जाना है, वही रूटीन, वही 9 to 5 जॉब है, चाय का प्याला पी के एकदम से यू फील रिफ्रेश्ड, यू फील वाओ, इट डजंट सीम लाइक दैट बैड अ डे, हो जाएगा, कर लेंगे, राइट? सो मोटिवेशन कुड बी योर मॉर्निंग कप ऑफ टी। मोटिवेशन कुड बी द ब्लेसिंग्स दैट यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑन अ डेली बेसिस। आप उनके पैर छूते हो, उनको गुड मॉर्निंग करते हो, उनके दिल से तो आपके लिए आशीष निकलते हैं। नाउ यू कुड यूज़ दिस एज अ मोटिवेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। मोटिवेशन हो सकता है आपको कोई बुक पढ़ के मिले, किसी से बात करके मिले। मोटिवेशन हो सकता है उस फ़ोन कॉल में हो जो आपने बहुत दिन से नहीं किया अपने फ्रेंड को। आप सोचते रहे कल परसों और आपने एक दिन सोच लिया चलो फ़ोन कर लेते हैं। वो आपको ऐसी मोटिवेशन मिली, वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई और आप सब भूल गए अपने बाकी के गम। कुछ दिन तो निकल जाएंगे इसी खुशी में।
मोटिवेशन हो सकता है आपकी कोई हॉबी हो जिसको आपने इन सब पचड़ों की वजह से कहीं पीछे छोड़ दिया है, आप उसको रिवाइव करो। किसी को गाने में मोटिवेशन मिल सकती है, किसी को पेंटिंग करने में मोटिवेशन मिल सकती है, किसी को कोई कविता लिखने में मिल सकती है, किसी को शेरो शायरी में मिल सकती है, किसी को कोई स्केच बनाने में मिल सकती है, किसी को कुकिंग में मिल सकती है, कोई जिम में पसीना बहा के मोटिवेट हो जाता है, कोई जिम नहीं जाता पर प्रोटीन शेक्स पी के मोटिवेट हो जाता है। तो मोटिवेशन तो बहुत है, छोटी छोटी हैं, सामने हैं, पर हम उनको देखते नहीं, क्योंकि वो जो बड़े बड़े फैक्टर्स हैं वो इस तरह से हमारे दिमाग पे कब्जा कर लेते हैं कि हम ये छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। मोटिवेशन तो ग्रैटिट्यूड में है। आप देखें अपने आसपास कितना कुछ है आपके पास। क्या आप अपनी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं? अगर वो नहीं करते तो उसमें आपको मोटिवेशन मिल सकती है। रोज़ सुबह शाम थैंकिंग द यूनिवर्स फॉर कीपिंग यू ब्लेस्ड। आपकी गुड हेल्थ आपकी मोटिवेशन हो सकती है, आपकी फैमिली आपकी मोटिवेशन हो सकती है, उनकी स्माइल, उनके लिए काम करना, उनकी छोटी छोटी खुशियों को पूरा करना। मोटिवेशन इज़ ऑलवेज अराउंड अस, वी जस्ट हैव टू लुक हार्ड। सम डेज थोड़ा ज़्यादा कोशिश करनी पड़ सकती है, लेकिन इट्स वर्थ इट। तो जितना ज़्यादा हम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को कॉन्शियसली देखना शुरू करेंगे, कॉन्शियसली एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे, तो ये जो हमारे डीमोटिवेटर्स हैं, जो कोशिश करते हैं हमारे दिमाग पे, हमारे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हमारे पे कब्जा कर ले, तो वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। और ये जो हमारी मोटिवेशन है उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इन सबको पीछे छोड़ सकती है, लेकिन उसके लिए एफर्ट आपको ही करना है, क्योंकि आपकी मोटिवेशन है, कोई उस पर कैसे कंट्रोल कर लेगा। और जब आपने अपना मोटिवेशन का कंट्रोल किसी और को दे दिया तो फिर क्या हो सकता है, वो तो फिर आप जानते हैं, अभी भी शायद उसी दौर से गुजर रहे होंगे। तो आइए अपने मोटिवेटर्स को ढूंढें, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कुछ भी हो सकता है, बट इट्स विद इन यू, इट्स इन योर कंट्रोल। कॉन्शियस एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आसान नहीं होगा, लगेगा ये क्या है, ये तो सब कहने की बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, हमारी सिचुएशन में आके देखो तब पता चलेगा, इट्स नॉट दैट ईजी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना आप कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आप मोटिवेशन के करीब जाते रहेंगे, एंड ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड योर सेल्फ वे स्ट्रॉन्गर मेंटली, फिजिकली, इफ़ यू फाइंड योर मोटिवेशन ऑन डेली बेसिस। तो आई होप आपको मेरा पर्सपेक्टिव अच्छा लगा। ये सारे मेरे थॉट्स हैं, बहुत ही रॉ थॉट्स हैं, मैंने इनको स्ट्रक्चर नहीं किया है, इनको कोई स्क्रिप्ट में नहीं डाला है। आई हैव जस्ट स्पोकन जो मेरे अभी दिमाग में आ रहा था, क्योंकि दिस इज़ हाउ आई लिव माई लाइफ एवरी डे एंड आई थिंक इट कीप्स मी मोटिवेटेड। तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर अ लाइक, एंड इफ़ यू विश टू कॉमेंट प्लीज़ कॉमेंट, एंड इफ़ यू थिंक कि किसी और टॉपिक पे भी हम इस तरह से अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। Thank you and stay motivated. You can do it.